बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हरीस होंगे। मेरी दुआ कि आप चाह रही हैं खुश बात रही हैं, इससे मुस्कुराते रहिए, आमीन। और आज देखें इधर बारिश लगी हुई है माशाल्लाह से, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो बात मैंने आपसे ये करी थी, कल मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि सिस्टर आप राबिया अहमद पे बात करें। तो उनसे पहले ही मैंने देखी थी राबिया आंटी और अहमद अंकल की एक वीडियो। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे थंबनेल उनके लगे हुए थे जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं लाजमी बात करूंगी, लेकिन कुछ बीच में ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिन पे बात करना ज़रूरी होती है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि मैं बाद में इस पर बात करूँगी। तो बात ये थी कि उनका थंबनेल ऐसा था कि रात को अचानक हम पे हमला हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कुछ ऐसी बात हुई है, इस वजह से ये बात कर रहे हैं कि हमला हो गया। अल्लाह जाने, गांव का माहौल है, कुछ ऐसी वैसी बातें हो जाती हैं गांव में। तो जब मैंने वीडियो उनकी देखी है तो हमला किस पे हुआ था और क्या बात हुई थी, इंशाल्लाह आप लोगों से तफसीली बात होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ आप लोगों ने रहना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात हो रही थी राबिया अहमद की। तो उन्होंने हर उनका थंबनेल ऐसा था, मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि मेरे सामने ये वीडियो न ही आए, न ही बात करूं, और न ही फिर इंसान जब बात करता है तो उन लोगों को तकलीफ़ होती है। इन बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े तो नहीं है, सिर्फ इनके कुछ व्यूज़ और सॉरी कुछ सब्सक्राइबर हैं, इसकी वजह से जो खुद को बड़ा यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये लोग इंसानियत से गिर चुके हैं। ये लोग इंसानियत इंसान कहलाने के हकदार नहीं है, क्योंकि इंसानियत तब होती है ना जब इंसान की तरह बिहेव करे। तो इसके अलावा मैंने फिर सोचा कि चलो जी, जब बहन भाई मुझे कह रहे हैं तो मैंने बात तो करनी ही है। देखें, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, अगर मेहनत से पैसा आए ना तो उसकी कदर इंसान को होती है। अगर बैठे बिठाए पैसा आ जाए, कुछ मेहनत ना करें, कुछ काम हमें ना करना पड़े, मुशक्क़त ना करनी पड़े ना, तो उसकी कोई कदर नहीं होती हमारे दिल में। हम सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि ये पैसा हमें मिल रहा है और हम इसका बेदर्दी से इस्तेमाल करें। क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल परसों हम एक और वीडियो बनाएंगे, उस पर 6 व्यूज़ आ जाएंगे। दूसरे दिन हम कोई झूठ बोलेंगे, झूठा थंबनेल लगाएंगे, हमारे व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। कुछ हम अपनी बहन भाइयों की उनकी खुशामद करेंगे, जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं वो हमें भेज देंगे। कोई बात नहीं है, अगर ये ज़ाया होता है तो हो, जस्ट इंजॉयमेंट है। हम ये करते हैं, ये नुकसान करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये है अहमद अंकल की हकीकत। देखें, मैं आपको इसी वजह से मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ कि ये जो है हमारा ये घर माशाल्लाह से 1 2 3 4 पे है, ये मतलब कि 3rd फ्लोर है। और जिसमें ये वाला घर है जहाँ पे मैं खड़ी वीडियो बना रही हूँ ना, ये हमारा 5th फ्लोर है माशाल्लाह से। और इसके अलावा तो इस पर हमने सोलर पैनल लगाने का प्रोग्राम बनाया था कि ज़्यादा सोलर पैनल लगाएंगे, क्योंकि हमारे घर की हाइट माशाल्लाह से बड़ी है और सूरज की जो है ना वो रोशनी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन बाद में हमने 2 ही प्लेट लगवाई हैं जब, तो हमें पता चला कि इसके कितने ज़्यादा वेट होता है, तो ये ख़तरा होता है। इधर तो लेंटर पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन उनके घर में लेंटर भी नहीं पड़ा हुआ। और फिर बिना लेंटर वाले घर में इतना वेट रखना, और कितनी ज़्यादा प्लेट्स उन्होंने रखी हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को रिस्क में डालना, ये अक्लमंद इंसान की निशानी नहीं है। वैसे बात अगर की जाए तो अहमद अंकल खुद को बहुत ही अक्लमंद, पढ़ा लिखा, पता नहीं क्या कुछ समझते हैं। लेकिन देखें कि राबिया आंटी ने खुदकशी करने की, खुदकशी तो नहीं थी, वहाँ पे वो गिरने वाली थी। इसके अलावा कल जैसे उन्होंने बारिश में दिखाया है कि उस घर के ऊपर बन गया, छत से नीचे, मतलब कि उन्होंने पिलर खड़े करने की कोशिश की है। पिलर अमूमन उस जगह खड़े किए जाते हैं जहाँ पे छत का काफ़ी ज़्यादा वेट हो और दरमियान में हम लोग पिलर रखते हैं, इस वजह से कि खुदा न खास्ता गिरने का डर ना हो, लेंटर गिरने का डर ना हो। इन्होंने जो पिलर अपने कमरे में खड़े किए हैं, तूफ़ानी बारिश है, ये देखें इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि आपको क्या बताऊँ।
तो महकमा मौसमियात वालों ने सब की तरफ मतलब कि हर पाकिस्तान के इलाके में बारिश बताई हुई है, और साथ के जो इलाके ना ठंडे वहाँ पे बर्फ़बारी का भी, सालाबारी का भी बताया हुआ है। तो अगर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती तो छोटे छोटे बच्चों का साथ है, सोया और जो कहते हैं ना मरा हुआ बंदा बराबर होता है। रात को हमें नहीं पता होता, हम सो रहे होते हैं, कोई ऐसी आफत ऐसी मुसीबत भी आ सकती है। तो सबसे कीमती चीज़ होती है बच्चे, बच्चों से तो बढ़ के कुछ नहीं होता ना। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी, इनको यूट्यूब का बिना मेहनत के पैसा मिल गया, मतलब कि मोबाइल उठाया अहमद अंकल ने, आगे अपनी बीवी खड़ी है, उसको अपनी बीवी की वीडियो बनाई, काम वाली की वीडियो बनाई, अपनी बेटियों को शूट किया, अपने बेटे को दिखाया, गाँव को दिखाया, वीडियो अपलोड कर दी, बैठे बैठाए बिना मेहनत किए अहमद अंकल के हाथ में पैसे आ गए। अपनी वाइफ को हर तरीके से अपनी वाइफ को दिखाना, उसका जिस्म बेचारी का इतना ज़्यादा है, वो भी कोई बेचारी नहीं है, वो भी अहमद अंकल से बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है, बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है। मैंने उस पर वीडियोस बनाना कम कर दी क्योंकि इस औरत के मुंह में गाली है, और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि ना ही मैं इस पे बात करूँ, ना ही इसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकले। लेकिन आज की जो वीडियो आई है ना, उसको देखकर मैंने यही सोचा कि आज बात करने का मौका है, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि रिएक्शन वाले यहाँ पे बातें करते हैं, रिएक्शन वाले ये करते हैं। तो आज रिएक्शन वालों ने सिर्फ नहीं कहा है, सब ने कहा है कि कमेंट्स करके उनके सब्सक्राइबर ने भी कहा है, अगर आप लोगों ने ये ट्यूबवेल लगाना ही था, आप किसी से थोड़ी सी ज़मीन ले लेते। अल्लाह जी, इतनी बजरी गिरकी है ना, मैं डर के मारे पीछे हो गई। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आप किसी से थोड़ी सी ज़मीन ले लेते, वहाँ पे आप बना लेते, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इन लोगों ने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं है कि आपने इतना वज़न अपनी छत पे डाल लिया है। अल्लाह ना करे वो जो होती है गार्डर और टीआरएन हम कहते हैं उनको, वो पड़ी हुई हैं, अगर उसके वज़न से इनका वज़न ज़्यादा हो गया तो वो टीआरएन नीचे आ जाएंगी। आप लोग ये ना हो, अल्लाह ना करे, आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और कुछ ना ऐसा हो कि आप सोए हुए हो और छत आके गिर जाए। इनका हर रोज़ ऐसा एक थंबनेल होता है, पुलिस आ गई है, हमारा नुकसान हो गया, हम बाल बच गए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो उनके लिए भी है जो यूरोप वाले इन लोगों को बिना किसी वजह के इतनी ज़्यादा सदकात खैरात देते हैं। वैसे हराम का पैसा निकलता तो ऐसा ही है, जो गरीब इनके पास हैं उनको ये देते कुछ नहीं है, जो बेचारे हकदार हैं, लाचार हैं, उनको ये नहीं देते, अपने गांव के लोगों को ये नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ लोग जो इनको इतनी ज़्यादा देते हैं ना, इनको उस पैसे की कदर नहीं है। कदर उस इंसान से पूछो ना जिसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी आजकल मुश्किल है। इन लोगों को आप खुले दिल से दोगे, इन लोगों ने इसी तरह से ही काम करना है। इस इंसान ने अपने अच्छे खासे घर का सत्यानाश कर दिया। अब अगर ट्यूबवेल का ये सोलर सिस्टम इतनी ज़्यादा प्लेट्स हैं, इतनी ज़्यादा प्लेट्स, किस दानिशमंद ने कहा है कि तुम अपनी छत पे करो? बिना लेंटर के छत की क्या गारंटी है, ये मेरे बहन भाई बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो ये पैसा जो है अहमद अंकल के पास है, इसकी उसको कदर नहीं है। अगर वो जाएं, सुबह उठ के जाएं, वहाँ भी मेहनत करें, बाल्टियाँ उठाएं मज़दूरों मिस्त्रियों के साथ ना, तब उनको शायद इस बात की कदर आए कि ये पैसा इतनी मुश्किल से कमाया जाता है। लेकिन ये पैसा अहमद अंकल की नज़र में कुछ नहीं है। कभी ये घर बना रहे हैं, कभी घर तोड़ रहे हैं, कभी बन रहा है, कभी टूट रहा है, कभी शॉप डाल रहे हैं, कभी ट्यूबवेल आ रहे हैं। हालांकि इनके दिल और दिमाग में कोई ऐसा काम नहीं है जिस पे ये एकदम कायम रह सकें। अगर आपने कुछ करना ही है तो आप सिटी में चले जाएं, वहाँ पे कोई करियाना का स्टोर बना लें, सुपर स्टोर बना लें, या इसी गांव में आप ऐसा करें कि जिस तरह होता है ना कैश एंड कैरी सिस्टम का, मतलब कि एक ही छत तले हर चीज़ मिलती है। आप वहीं पे गोश्त रखो, दालें रखो, कुछ रखो। जो पैसा आप इधर बर्बाद कर रहे हो ना, वो उस पैसे का आप कोई ऐसा कारोबार करो ना कि आगे चल के वो आपके बच्चों के काम भी आए। आप कोई शॉप डाल लो, आप कोई ऐसी चीज़ कर लो जिसमें आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो भी सेफ हो जाए। लेकिन अफसोस कि अहमद अंकल सिर्फ बातों की हद तक है, सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने की हद तक है, सिर्फ लोगों के खिलाफ बातें, उनको गालियां देने के हक में
बाकी इस इंसान के दिमाग में कोई भी अक्ल वाली बात बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन हो तो इसके दिमाग में कोई ऐसा बात आए ना जिसकी लोग भी तारीफ़ करें। तो बस यही बातें शेयर करनी थी। मैंने उसकी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखी हैं कि मैं ज़्यादा बातें करती, जितनी मैंने वीडियो देखी है उतनी मैंने बात की है। इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों से तफसीली फिर बात होगी जब मैं सारी उनकी वीडियोस देख लूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और लाजमी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है, तो शेयर कर दें प्लीज़ वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।